नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की परीक्षाओं में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका कालक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। और मित्रों, इसमें हम सभी लोग भक्ति काल में सगुण शाखा के जो राम भक्ति काव्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन कर रहे थे, और आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का उसमें का जो सबसे पहला प्रश्न है कि नीबी करसत बरसत प्यारी, रस लंपुट संपुट कर जोरत, पद परसुत पुनिलय बलिहारी। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है सूरदास, नंददास, कृपा निवास और हित हरिवंश। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प गा सही होगा, कृपा निवास। अगला है कि निगम आगम साहब सुगम, राम संचली चाय। और यह पंक्ति किसकी है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है तुलसीदास, नाभादास और रामचरण दास और रामानंद। और यह विकल्प तुलसीदास की है, और तुलसीदास की एक रचना है दोहावली, उससे लिया गया है। और निगम आगम साहब सुगम, राम संचली चाय। और इसके आगे की जो पंक्ति है कि अम्बु हसन अवलोकियत, सुलभ सबय जग जगमाय। तो अर्थात इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है जो हमारे स्वामी वेदों के लिए भी आगम है, वे ही श्री राम सच्ची चाह से ऐसे सुगम हो जाते हैं जैसे जल और अन्न जगत में सबके लिए सुलभ देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हनुमत चरित्र के कवि हैं। तो इसमें विकल्प आपका है रामचरण दास, जीवाराम, रायमल पांडे और हृदय राम। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा यह विकल्प गा सही होगा, रायमल पांडे। अगला है कि राम काव्य के भीतर पत पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर सिंगारी भावना के प्रवर्तक हैं। तो इसमें विकल्प है आग्रदास, जीवाराम, कीलदास और रामचरण दास। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प घा सही होगा, रामचरण दास। अगला है कि तय जननी जग में या सुख मुख की कहाँ कालिमा धाम, पंक्ति तुलसीदास के किस रचना से ली गई है? तो यह विकल्प आपका श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली और जानकी मंगल। तो यह पंक्ति जो ली गई है यह तुलसीदास की गीतावली से ली गई है। और गीतावली की अगर हम बात करें यह एक गीत काव्य गीतावली और ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा था। और यह है इसमें कुल जो है 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। अगर हम कृष्ण गीतावली की बात करें और यह भी गीत काव्य है और यह ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसमें कुल जो है 61 छंद पाए जाते हैं। और अगर हम कवितावली की बात करें यह है ब्रजभाषा में, यह भी लिखा गया था। और यह जो मुक्तक काव्य है और इसमें भी 7 कांड पाए जाते हैं। और अगर हम जानकी मंगल की बात करें यह प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है जानकी मंगल। अगला है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई उद्धृत है। तो जैसे विकल्प आपका दिया गया है कवितावली से, रामचरितमानस से, गीतावली से और विनय पत्रिका से। तो यह विकल्प आपका का सही होगा, कवितावली से। और अगर हम कवितावली की बात करें यह अभी बताए हैं कि कवितावली जो है मुक्तक काव्य है और यह ब्रजभाषा में लिखा गया है, इसमें 7 कांड हैं। अगला है कि रामचरितमानस पूर्ण हुआ। तो यह विकल्प आपका दिया गया है 2 वर्ष में, 2 वर्ष 7 माह में और 3 वर्ष में और 2 वर्ष 6 माह में। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा था। इसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा था। इसका जो आरंभ हुआ था वह संवत 1931 में चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन जो मंगलवार था उसकी इसका जो प्रारंभ हुआ था, लिखने का कार्य शुरू हुआ था। और इसको जो कुल समय लगा था वह 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था रामचरितमानस का। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया अंग विलास, अवध विलास और गोविंद रामायण में और रामायण में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद रामायण में राम कथा का वर्णन किया है। अगला है कि अवध सागर के रचनाकार हैं। तो अवध सागर, तो इसमें विकल्प है द्वारिका प्रसाद, नवल सिंह, भगवंत राय खींची और जानकी रसिक सरर।
तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह जानकी रसिक शरण अवध सागर के रचनाकार हैं। अगला है कि हनुमत पचीसी के रचनाकार हैं, तो विकल्प आपका है भगवंत खींची, नवल सिंह, रामशरण दास और विश्वनाथ सिंह। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा भगवंत खींची, हनुमंत पचीसी के रचनाकार हैं। अगला है कि आनंद रघुनंदन नाटक किसका है, तो इसमें विकल्प आपका है राय प्रियाशरण, रसिक अली, विश्वनाथ सिंह और कृपा निवास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह विश्वनाथ सिंह की रचना है, नाटक है आनंद रघुनंदन। अगला है कि इसमें रचनाओं को उसके रचनाकारों से सुमेलित करना है, तो इसमें सबसे पहले हम रचना पढ़ देते हैं। सीतायन है, मिथिला विहार है, जानकी पुराण भाषा है और जानकी सहस्त्र नाम है। और जो अगला इसमें रचनाकार हैं, इसमें कृपा निवास हैं और रसिक प्रिया शरण है, रसिक अली हैं, सरजू राम पंडित हैं, मधुसूदन है। तो इसमें जो सीतायन है, सीतायन जो रचना है यह सीतायन रचना है, ये राम प्रिया शरण की रचना है। और इसमें जो मिथिला विहार यह रसिक अली की रचना है। और जो जैमिनी पुराण भाषा है यह सूरज राम पंडित की रचना है। और जो जानकी सहस्त्र नाम है यह कृपा निवास की रचना है। अर्थात इसमें 2, 3, 4 और 1 मतलब 23, 41 इसमें सही होगा। 23, 41 इसमें आपका दूसरा सही होगा, खा सही होगा विकल्प आपका 23, 41 है, खा विकल्प सही होगा। अगला भी निम्न का मिलान करना है। इसमें पहले रचना है तो कृष्ण गीतावली, भक्तमाल, सीतायन, हनुमान नाटक और जो रचनाकार हैं हृदय राम प्रिया शरणदास, तुलसीदास और नाभादास। तो इसमें जो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है और भक्तमाल आपके नाभादास की रचना है और सीतायन आपके राम प्रिया शरणदास की रचना है। और जो आपका हनुमान नाटक है यह हृदय राम की रचना है। तो इसमें जो दिया गया है इसमें तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो इसमें 34 और 21 34 और 21 सही होगा। तो इसमें विकल्प आपका 34 और 21, इसमें आपका विकल्प गा सही होगा, गा विकल्प सही होगा 34 और 21। अगला है निम्न का मिलान, इसमें भी करना है और इसमें रचयिता दिया गया और रचना दी गई है। सबसे पहले जो रचयिता है गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, तुलसीदास और नंददास। जो रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, कविता रामायण और श्रृंगार रसमंडल और मान मंजरी। तो इसमें जो दिया गया है गोकुलनाथ की जो रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। और जो विट्ठलनाथ हैं इनकी जो रचना है यह है श्रृंगार रसमंडल है और तुलसीदास कविता रामायण रचना है और नंददास मान मंजरी रचना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा 84 वैष्णव की वार्ता, फिर श्रृंगार रसमंडल, फिर कविता रामायण और फिर मान मंजरी। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा यह विकल्प का सही होगा 84 वैष्णव की वार्ता, श्रृंगार रसमंडल, कविता रामायण और मान मंजरी। 84 वैष्णव की वार्ता फिर से एक बार बता देते हैं गोकुलनाथ की है और श्रृंगार रसमंडल आपके विट्ठलनाथ की है, कविता रामायण आपके तुलसीदास की है और मान मंजरी आपके नंददास की रचना है। अगला है कि रचना से रचयिता को सुमेलित करना है। तो इसमें विकल्प जो रचना है जानकी मंगल, रूप मंजरी और युगल शतक और रसिक अनन्य माल है। तो इसमें जो जानकी मंगल है यह तुलसीदास की रचना है और रूप मंजरी आपके नंददास की रचना है, युगल शतक आपके श्रीभट्ट की रचना है और रसिक अन्न माल ये भगवत मुदित की रचना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा तुलसीदास, फिर नंददास, फिर उसके बाद श्रीभट्ट, फिर भगवत मुदित। इसके लिए इसमें आपका विकल्प खास ही होगा तुलसीदास, नंददास, श्रीभट्ट, भगवत मुदित। अगला प्रश्न है, इसमें भी रचना और रचयिता का मिलान करना है। तो सबसे पहले जो रचयिता है ध्रुवदास, नंददास, तुलसीदास, हरिदास और जो रचना है रस मंजरी, केलमाल और नेह मंजरी और रामलला नाचू। तो इसमें जो ध्रुवदास की जो रचना है वह नेह मंजरी है और नंददास की रचना रस मंजरी है, तुलसीदास की जो रचना है रामलला नाचू है और हरिदास की जो रचना है केलमाल है। तो इसमें सबसे पहले आएगा नेह मंजरी, फिर उसके बाद रस मंजरी, फिर केलमाला, फिर
सबसे पहले आएगा इसमें नेह मंजरी, उसके बाद आएगा रस मंजरी, फिर उसके बाद रामलला नाचू, फिर सबसे अंतिम में जो आएगा केलमाल आएगा। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, खा विकल्प सही होगा, नेह मंजरी, रस मंजरी, रामलला नाचू और केलमाल। अगला है निम्न का सही मिलान करना है। इसमें जैमिनी है और जो प्रवर्तक है जैमिनी है, बल्लभाचार्य है, पतंजलि है और कपिल मुनि है। और जो संप्रदाय है दर्शन है, संप्रदाय दर्शन जिनका है मीमांसा दर्शन है, शुद्धाद्वैतवाद है, योग दर्शन है और सांख्य दर्शन है। तो इसमें जो जैमिनी है, जैमिनी का मीमांसा दर्शन है, बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, पतंजलि का योग दर्शन है और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, विकल्प इसमें का विकल्प आपका सही होगा। मीमांसा आपके जैमिनी की है, मीमांसा दर्शन और शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य के, योग दर्शन आपके पतंजलि की है और कपिल मुनि की सांख्य दर्शन है। अगला है कि माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है सूरदास, नंददास, विद्यापति, तुलसीदास। इसमें विकल्प आपका गा सही होगा, विद्यापति की पंक्ति है। अगला है किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है। तो इसमें विकल्प आपका है तुलसीदास, सूरदास, गंग और मीरा। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, यह विकल्प खास सही होगा, सूरदास। अगला है मीरा का निधन कहाँ हुआ था। तो विकल्प आपका दिया गया है कि वृंदावन में, मथुरा में, राजस्थान में और कि द्वारिका में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, विकल्प घा सही होगा, द्वारिका में। द्वारिका में रणछोड़ मंदिर था, उसी में इनकी मीरा जी का निधन हुआ था। अगला है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। विकल्प आपका है ब्रज भाषा से, अवधी से, बंगला और भोजपुरी। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, का विकल्प सही होगा, ब्रज भाषा से ध्रुपद गायन का संबंध है। अगला है कि अवधी भाषा का अपना छंद है। तो विकल्प आपका है रोला, बरवय, छप्पय, कुंडलिया। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, खा विकल्प सही होगा, बरवय। बरवय से अवधी भाषा का अवधी भाषा की है बारहवें जो छंद अपना छंद है। अगला कि नई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। इसमें है प्रेम मार्गी धारा, रीत काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम काव्य धारा। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ मिलान करना है। जिसमें जो रचना है पद्मावत, कथा कनकावती, पूर्व मीमांसा भास और सर्वज्ञ सूक्त। जो रचयिता हैं जान कवि जायसी हैं, विष्णु स्वामी हैं और वल्लभाचार्य हैं। तो इसमें जो पद्मावत ये जायसी की रचना है और कथा कनकावती ये जान कवि की रचना है, पूर्व मीमांसा भास ये वल्लभाचार्य की रचना है, सर्वज्ञ सूक्त यह विष्णु स्वामी की रचना है। तो इसमें जो मिलान सही होगा, इसमें गा विकल्प सही होगा। सबसे पहले जायसी हैं, जायसी की जो रचना है पद्मावत है, जान कवि की जो रचना है ये कथा कनकावती है और पूर्व मीमांसा जो वल्लभाचार्य की जो रचना है वह पूर्व मीमांसा भास है और सर्वज्ञ सूक्त जो है विष्णु स्वामी की रचना है। विकल्प आपका गा सही है। अगला है इसमें भी निम्न में सुमेलित करना है। तो जो रचयिता है जायसी हैं, वल्लभाचार्य, रामानंद है, नकमालवार हैं। तो इसमें और जो रचना है अखरावट है, सुबोधनी टीका है और श्री रामाचरण पद्धति है और तिरुवामूल रचना है सॉरी। तो जो जायसी हैं इनकी रचना अखरावट है, वल्लभाचार्य की सुबोधनी टीका है, रामानंद की श्री रामाचरण पद्धति है और नकमाल की तिरुवामूली है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, विकल्प आपका का सही होगा। अगला है ये अंतिम आपका प्रश्न था। और मित्रों अगर हमारा जो पुराना वीडियो है आप लोगों को अगर देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के स्पीड बढ़ा करके उसको बार बार देख करके अभ्यास कर सकते हैं और जो आपकी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो चलते हैं मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।